हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सेट को बतलाऊंगा। दोस्तों समझिए, आपका टेस्ट चल रहा है दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं पहले से करा चुका हूं दोस्तों सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिए दोस्तों। यह दोस्तों सेट दोस्तों समझिए केमिस्ट्री का, जो कि दोस्तों एग्जाम में समझिए आता है ये क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया गया, जिसमें सिर्फ आपको 35 का ही जवाब देना है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बतलाना 42 सब्जेक्ट में से पहले से आपको कितने मालूम थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए दोस्तों, ताकि आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट करके बतलाना 42 सब्जेक्ट में से आपको पहले से कितने मालूम थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। कहता है दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा। दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का दोस्तों जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो देंगे वो क्या देंगे। तो हीलियम का दोस्तों जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो मोनाजाइट है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो मोनाजाइट होता है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। पहला का दोस्तों फर्स्ट का दोस्तों सी नंबर। सब लोग चैट में आंसर देते रहना दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको भी पता चल सके दोस्तों आपको पहले से कितने मालूम थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों उपधातु है, देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या दें। कौन है जो उपधातु के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों एसबी है जो उपधातु के अंतर्गत आएगा। ये दोस्तों आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, आप दोस्तों क्लास 10 में पढ़ेंगे एसबी जो होता है दोस्तों वो उपधातु के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे। सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर देते रहना दोस्तों। हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बंदा करके यहाँ पर टेस्ट दे सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट करते रहना दोस्तों किसका कौन सा राइट आंसर देंगे, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके दोस्तों कितने स्टूडेंट जो कमेंट करके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का निम्न से कौन जो है जो शांत इकाई तौर पर स्वतंत्र नहीं होते। देखिए दोस्तों इकाई तौर पर जो स्वतंत्र नहीं होते दोस्तों वो कौन से थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आशा करूंगा अधिकतर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। तो दोस्तों जो मोलालिटी होता है, मोलालता जो होता है दोस्तों, जो इकाई शांतता इकाई तौर पर दोस्तों निर्भर नहीं करती है, यानी कि दोस्तों उस पर डिपेंड नहीं करते। किस पर, इकाई दोस्तों शांतता पर निर्भर नहीं करता है। कौन दोस्तों, तो मोलालता थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने और सब लोग कमेंट करते रहना दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। कहता है सोडा वाटर क्या है। देखिए दोस्तों सोडा वाटर वो क्या है, पहले भी इसका आंसर बतला चुका हूं दोस्तों। सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर दोस्तों जो होता है दोस्तों कार्बन CO2 गैस का गैसों में विलयन होता है। CO2 गैस का गैस में विलयन होता है दोस्तों कौन, तो सोडा वाटर। इससे भी दोस्तों याद रखना पूछे गए क्वेश्चन कह सकते हो, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों। ज्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो मैं पहले से ही आंसर करा चुका हूं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन पहले से ही एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे। कहता है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों लोहे के जो जंग होता है दोस्तों उसको बचाने के लिए हम लोग जो है दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जो दोस्तों उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो PbO3 का O2 का दोस्तों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। लोहे में को जंग लगने से बचाने के लिए दोस्तों हम लोग PbO2 का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कराए कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बतला सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान समझिए, लोहे पर दोस्तों कब जंग लग सकता है, तो दोस्तों वायु की उपस्थिति होगी। तो किस प्रकार के वायु की उपस्थिति होगी तभी लोहे पर जंग लगेगी, तो अर्ध वायु की आवश्यकता होगी दोस्तों, तभी जो है लोहे पर जो है जंग लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। अधिकतर स्टूडेंट का जवाब आ रहा है, लेकिन दोस्तों पहले आप आंसर आगे मत आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं 6 क्वेश्चन तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही देने की कोशिश करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। अर्धवायु हो जाएंगे दोस्तों, जो लोहे पर जंग लगने का दोस्तों आवश्यक कारक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करें, कौन है जो प्रबल दोस्तों है जो ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कहीं एक बार पूछा जा चुका है। कहता है कौन सा दोस्तों जो है प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ दोस्तों पूछा है कौन सा, तो प्रबल दोस्तों पूछा है। तो प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है दोस्तों F रहे दोस्तों या F2 रहे, वहीं उसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कौन है दोस्तों जो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ दोस्तों तो एफ हो जाएंगे, इसलिए यानी कि दोस्तों F2 भी रहेगा दोस्तों, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है दोस्तों, धात्विक बंधन है वो किसमें पाया जाता है, धातु में पाया जाता है, क्या धातु में पाया जाता है कि साधारण नमक में पाया जाता है कि जल में पाया जाता है। तो धात्विक बंधन है दोस्तों वो किसमें पाया जाता है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएंगे। तो धात्विक बंधन दोस्तों धातु में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। धात्विक बंधन जो पाया जाता है दोस्तों वो धातु में ही पाया जाता है दोस्तों, मेटल में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। धात्विक बंधन जो पाया जाता है दोस्तों वो धातु में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। सब लोग चैट में आंसर देते रहना दोस्तों, आपका मनोबल बढ़ेगा तो दोस्तों जिससे आप मेहनत खूब करोगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें, सिनवार किसका है इसके दोस्तों, देखिए सिनवार है जो किसका है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो सिनवार है दोस्तों किसका है इसका, तो HGS का है इसके दोस्तों, ठीक है। सिनवार है दोस्तों जो HGS का है इसके, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। HGS का दोस्तों जो सिनवार है वो आयस का है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर दोस्तों भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कहता है कि ऑक्सीजन के बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। ऑक्सीजन के जो बातम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, ऑक्सीजन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो दोस्तों जो इसका जो विन्यास होता है दोस्तों 2s² 2p⁴ दोस्तों होता है, ठीक है दोस्तों। क्या इसका तो ऑक्सीजन के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया गया 2s² 2p⁴ दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों, राइट आंसर हो देंगे। चलिए मैग्नीशियम के बातम कक्षा में बताइए कितने दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चलिए इसका तो सब लोग बता सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन कर दिया है, तो आई होप सब लोग बता सकते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों उसके बातम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितना होता है। तो दोस्तों 2, 10 और दोस्तों यहाँ पर यानी कि 2 यहाँ पर बात चाहते तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। जो मैग्नीशियम धातु के बातम कक्षा में पाए जाने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। ये दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहो और एक एक ऑब्जेक्टिव कमेंट करते रहिए दोस्तों, मैं देखूंगा किसका किसका दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव सही होता है। दोस्तों 35 भी ऑब्जेक्टिव सही करते तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर 30 भी करते तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, 25 भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, 20 भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। मैं कहता हूं दोस्तों आज से ही अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें दोस्तों। एग्जाम आते आते तक दोस्तों आपको और सब्जेक्ट में जो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव की पकड़ होगी और सब्जेक्ट की पकड़ होगी वहीं आपको दोस्तों पता चलेगा जब एग्जाम की दोस्तों जब नजदीक आएगा। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके रखो दोस्तों, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे तैयारी होगी दोस्तों आपको सबसे पहले। चलिए PR12 का आकार कैसा होता है, देखिए दोस्तों PR12 का दोस्तों जो आकार होता है वो कैसा होता है, बताइए इसका यहाँ पर दोस्तों 3 ऑब्जेक्टिव कवर होने जा रहे हैं। तो PR12 का दोस्तों जो आकार होता है वो डम्बल होता है कि डबल डम्बल की गोली होता है कि इनमें से सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, PR12 का जो आकार होता है वो डम्बल होता है, इसे दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अगर दोस्तों पूछेगा एस आकार का तो दोस्तों गोली हो जाएंगे, एस आकार का दोस्तों पूछेगा, ठीक है, एस आकार का डोर्बिटल दोस्तों ऑर्बिटल पूछेगा तो दोस्तों गोली हो जाएंगे, अगर डी पूछेगा दोस्तों तो डबल डम्बल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार दोस्तों PR12 का आकार पूछा है तो इसलिए इसका डम्बल हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, हो सके तो वीडियो को भी शेयर करो, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, जिससे दोस्तों आपकी जो तैयारी होगी दोस्तों वो आपको पता चल जाएंगे जब एग्जाम आपकी होगी तब। चलिए निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, देखिए दोस्तों किसे है दोस्तों जो हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, तो किसको है दोस्तों जो हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, यानी तो कह सकते हैं दोस्तों कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट जानते हैं अधिकतर, अगर नहीं जानते तो दोस्तों जान लीजिए लेकिन एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। तो कौन है कास्टिक सोडा, तो Na2CO3 होता है दोस्तों जो कास्टिक सोडा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोटास एलम है एक, देखिए दोस्तों पोटास एलम है वो क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, युग्म लवण हो जाएंगे, साधारण लवण, जासी लवण हो जाएंगे कि इनमें से सभी हो जाएंगे दोस्तों। तो पोटास एलम है दोस्तों वो युग्म लवण है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे देंगे दोस्तों। जो पोटास एलम है दोस्तों वो कौन सा लवण है, तो युग्म लवण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों, पोटास एलम जो है युग्म लवण के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हीरे में दोस्तों जो कार्बन प्रसंस्करण जो होता है दोस्तों, ठीक है, प्रसंस्करण कितना होता है हीरे में, तो दोस्तों हीरे
हीरा का पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा का जब पूछेगा दोस्तों तो SP3 कीजिएगा, SP3 यानी कि SPQ। इसका देख सकते हो कौन सा ऑप्शन दिया है। कई बार दोस्तों यह दोस्तों 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम या तो 19 के एनुअल एग्जाम पाका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होंगे। हीरे में जो कार्बन का जो प्रसंस्करण होता है दोस्तों वो कितना होता है, बतलाइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो SP3 होता है वो दोस्तों हीरे में कार्बन का परमाणु का प्रसंस्करण होता है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो देंगे। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों 20 के एग्जाम में पूछा गया और भी पहले भी क्वेश्चन पूछेंगे। कहता है कि फिनॉल का चलिए इसका यौगिक का नाम बताइए दोस्तों, कौन सा यौगिक है। देखिए इस तरह का दोस्तों मेरे पास दिया गया है आकृति, ठीक है। बतलाना आप सभी लोग को दोस्तों या किस या इसका दोस्तों जो यौगिक का नाम है वो क्या नाम है। चलिए इस तरह का दिया गया दोस्तों, OH लगा दिया तो यहाँ पर समझ सकते हो क्या हो जाएंगे। तो बतलाइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो यौगिक का नाम है वो फिनॉल नाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देंगे दोस्तों। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया दोस्तों, इनमें बॉन्ड जो दिया गया दोस्तों OH लगा, ये दोस्तों जो स्ट्रक्चर है दोस्तों जो यौगिक है फिनॉल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने एक एक ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे एकदम। यहाँ से दोस्तों अगर रेगुलर क्लास करते तो एकदम केमिस्ट्री नहीं सभी सब्जेक्ट में आप अव्वल हो जाओगे, ठीक है। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सब लोग चेक करके बतलाना। कई बार इसका आंसर बतला चुका हूं दोस्तों। जिसका आंसर सबसे पहले आया दोस्तों उसके आंसर को पिन कर देगा दोस्तों। तो आप लोग जो है जो आंसर को कमेंट करना बतलाना कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है दोस्तों। बेंजीन का स्ट्रक्चर ठीक इसी प्रकार का होता है दोस्तों, खाली OH को हटा दीजिए दोस्तों। बताइएगा कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वो क्या होता है। चलिए उजला पीला फास्फोरस क्या है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कहता है कि दोस्तों उजला और पीला फास्फोरस है वो कैसा है दोस्तों है, अपरूप है कि संभारिक है कि समस्थानिक है कि नान अवधि देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सब लोग बतला सकते हैं। उजला एवं पीला फास्फोरस है दोस्तों वो किस प्रकार का है। तो सब लोग दोस्तों आंसर देते रहेगा दोस्तों। आप सभी लोग एकदम टेस्ट एकदम पक्का समझिए, ऑनलाइन आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। तो उजला पीला दोस्तों फास्फोरस जो होता है वो अपरूप होता है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और उजला और फास्फोरस जो होता है दोस्तों वो अपरूप के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देंगे दोस्तों। आप लोग सभी लोग दोस्तों ऐसे यहाँ से कमेंट करते रहना दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों जो मनोबल है दोस्तों वो बढ़ेगा। जब दोस्तों मनोबल बढ़ेगा तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे आप और मेहनत करोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए एक धातु होता है दोस्तों, एक धातु होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना आप सभी लोग को क्या हो देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा है दोस्तों, धातु पूछा तो अल्युमिनियम हो जाएंगे। अगर धातु पूछा तो मैग्नीशियम। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। प्रचुर मात्रा में दोस्तों जो पाया जाता है वो अल्युमिनियम पाया जाता है। धातु क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर रहेगा दोस्तों धातु तो अलग हो जाएगा, लेकिन धातु पूछा है दोस्तों तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे वो अल्युमिनियम हो जाएंगे। यानी कि कहता है दोस्तों कौन से दोस्तों धातु जो प्रचुर मात्रा में पृथ्वी में पाए जाते हैं, तो अल्युमिनियम है दोस्तों जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। सोडियम तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है, नहीं दोस्तों फेरम होगा, नहीं दोस्तों कार्बन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एकदम दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते थे, एकदम एक एक नंबर का दोस्तों यहाँ पर बोनस आपको साबित होगा। चलिए दोस्तों, कहता है फ्लोरीन क्लोरीन में ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये दोस्तों किस बार का तत्व बतलाए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इतना इजी क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों जिससे आप 35 आंसर कमेंट कर सको। क्यों लिया हो दोस्तों इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा। आप लोग दोस्तों घबराना नहीं, अगर 17 ऑब्जेक्टिव देता है तो आप लोग दोस्तों खुद से 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लो। अगर इस चैनल से पढ़ाई करो तो हम समझिए दोस्तों 50 भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों गहराई के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स का दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज बनाया, केमिस्ट्री का भी बना दिया, हिंदी का भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है दोस्तों, साथ में हिंदी ग्रामर का भी बना दिया, मैथ का भी बना दिया दोस्तों। वहाँ से प्ले लिस्ट में भी जाकर के अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ मैंने गहराई में अध्ययन करा दिया है। अगर इस चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑन नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर दोस्तों हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत आएंगे। यानी कि दोस्तों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देंगे। और ये दोस्तों 17 बार के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे। चलिए इथिन बहुक्रियात होकर दोस्तों क्या बनता है। देखिए इथिन होता है दोस्तों बहुलीकृत होता है तो क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है कि पॉलीप्रोपीन
प्रोपेन बनाता है दोस्तों कि बेंजीन बनाता है कि ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। तो बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो जो दोस्तों इथिन जो बहुलकीकृत होकर जो बनता है वो पॉलीथीन बनाता है। इथिन दोस्तों जो बहुलकीकृत होकर जो बनाता है दोस्तों वो पॉलीथीन बनाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों जो इथिन होता है दोस्तों जब उसको बहुलकीकृत किया जाता है या बहुलकीकृत होता है दोस्तों तो पॉलीथीन का निर्माण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों 22 नंबर के सोडियम बेंजोएट एवं सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है जो कई बार आंसर बतला चुका हूं दोस्तों। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों एग्जाम कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि सोडियम बेंजोएट एवं और सोडा लाइम के मिश्रण को जब दोस्तों हीट करते हैं गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। मीथेन प्राप्त होता है, इथेन प्राप्त होता है, प्रोपेन प्राप्त होता है कि बेंजीन प्राप्त होता है। आई होप इसका सब लोग बतला सकते हैं दोस्तों। नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए पर एग्जाम में गलती से भी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। जो सोडा बेंजोएट और सोडा लाइम के जो दोस्तों जो मिश्रण होता है दोस्तों गर्म करते हैं तो मीथेन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हो देंगे दोस्तों। यहाँ पर गलती करना पर एग्जाम में गलती मत करना दोस्तों, यही कहना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जब फिनॉल को दोस्तों जास्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों। तो जब दोस्तों फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। जब फिनॉल को जास्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है तो मीथेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी बता सकते हो कौन अक्रिय गैस है। तो इसका तो दोस्तों क्लास 10 से ही पढ़ जानेंगे अक्रिय गैस कौन है। तो आई होप सब लोग बता सकते हैं दोस्तों जो अक्रिय गैस है वो कौन सा है। तो अक्रिय गैस है दोस्तों वो नियॉन हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। जो अक्रिय गैस जो हो जाएगा वो नियॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। चलिए बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है बताइए। 25 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो देंगे बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन है दोस्तों जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो सेल्यूलोज है दोस्तों जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहते हैं बहुलक नहीं पूछा है दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछ रहा है। चलिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है दोस्तों बताइए। ये क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में पूछा जाना चाहिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट ही लग रहा है कि एग्जाम में पूछना चाहिए बिहार बोर्ड को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है कि नहीं। चलिए एल्डिहाइड के जो ऑक्सीकरण से दोस्तों जो बनता है, एल्डिहाइड के जो ऑक्सीकरण से जो बनता है दोस्तों वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यानी कि दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोस्तों जो संकेत और COOH होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों एल्डिहाइड के जो ऑक्सीकरण जब करते हैं दोस्तों ठीक है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। आप सब लोग आंसर देते रहना दोस्तों, चैट में आंसर को दोस्तों भरमार आंसर देते रहना। चलिए कहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FeH2O होल्ड ट्वाइस SO4 का दोस्तों Fe का दोस्तों फेरम का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। देखिए फेरम का ऑक्सीकरण संख्या बतला रहा है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो फेरम का दोस्तों जो ऑक्सीकरण संख्या इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना दोस्तों। इसका राइट आंसर आप सब लोग कमेंट करके बतलाना। चलिए दोस्तों कौन है जो एक चिलेटिंग लिंगेंड है। ठीक है दोस्तों, मैं कमेंट करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, जब आपको आंसर को पिन कर दिया दोस्तों तो इससे दोस्तों आपका जो आंसर तो टॉप पर आएगा। और दोस्तों जब मैं आंसर को कमेंट करने बोलूँगा दोस्तों तो आपको इस क्वेश्चन पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान चला जाएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन पर आपको ध्यान होना आवश्यक है, इसलिए कहता हूँ दोस्तों आप लोग जो है दोस्तों जिसका आंसर पूछता है वो कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन है दोस्तों एक चिलेटिंग लिंगेंड है। बताइए चिलेटिंग लिंगेंड कौन है। बताइए इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो चिलेटिंग जो लिंगेंड होता है दोस्तों, चिलेटिंग लिंगेंड दोस्तों 1,2 इथिलीन डाई एमीन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है, सब लोग ऐसे ही आंसर देते रहना दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जो पहला संक्रमण तत्व नहीं है दोस्तों। कौन है जो पहला संक्रमण तत्व नहीं है दोस्तों। कौन तत्व जो पहला संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों जो Ag हो जाएगा वो पहला संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों NI का दोस्तों जो ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों NiCO4 में दोस्तों इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। जो इसका जो ऑक्सीकरण जब संख्या पूछा होगा दोस्तों तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए XE4 का दोस्तों आकार होता है वो कैसा होता है। देखिए XE4 का जो आकार होता है दोस्तों वो कैसा होगा। सब लोग दोस्तों चैट में आंसर देते रहना दोस्तों, ताकि आपकी भी दोस्तों जो तैयारी होगी दोस्तों वो
एकदम दोस्तों जोश के साथ होगी। तो बताइए एक C4 का जो आकार होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो बाघ तालिए होता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बाघ तालिए। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से आया है ऑब्जेक्टिव। कहता कौन सा गैस है जो H2SO4 के साथ घुलकर ओलियम का निर्माण करता है दोस्तों, कौन सा गैस है दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में घुल करके ओलियम का निर्माण करता है दोस्तों, कौन है जो ओलियम के साथ निर्माण करता है दोस्तों, H2SO4 में दोस्तों घुलकर ओलियम का निर्माण करने वाला दोस्तों कौन है, तो ध्यान रखना SO3 गैस है दोस्तों। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी में दिया गया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, फेन उत्प्लावन विधि में किस प्रकार का अयास का सांधन किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि में दोस्तों जो अयास का सांधन किया जाता है वो सल्फाइड का किया जाता है दोस्तों, स्प्लाइड का दोस्तों नहीं किया जाता, ऑक्साइड का भी नहीं किया जाता, कार्बोनेट का भी नहीं किया जाता। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों जो फेन उत्प्लावन विधि जो होता है उसमें दोस्तों जो किस प्रकार का अयास का सांधन किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का आता है कि लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है, तो लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है Fe2O3 होता है दोस्तों, ठीक है। ये तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है। हिंदी में दिया गया मैग्नेटाइटिस का भी दोस्तों दिया हुआ रहता है, तो इसका दोस्तों भी सूत्र याद रख लेना है, इंग्लिश में भी दोस्तों सूत्र के रूप में दे सकता है। तो लोहे का प्रमुख सूत्र जो हो जाएंगे दोस्तों Fe2O3 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए एसिडोलेज का यूपीएससी नाम के देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर आपका क्लियर ही करा देता हूँ। चलिए दोस्तों एसिडोलेज का दोस्तों जो यूपीएससी नेम जो होता है वो क्या होता है, तो यूपीएससी नाम जो होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोग मिथेनोइक अम्ल भी कहते हो, ठीक है ना दोस्तों। एसिडोलेज को क्या कहता है, मिथेनोइक अम्ल, लेकिन दोस्तों CH3 सीडोलोच रहेगा तो इसे इथेनोइक अम्ल कहेंगे, ठीक है, इथेनोइक अम्ल कहेंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या कह सकते हो दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल कह सकते हो इस कंडीशन में। तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर और भी क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। मेरे हिसाब से फॉर्मिक अम्ल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एसिडोलोच जो होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोस्तों पढ़े हुए तो एकदम एक एक डॉट आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑर्गेनिक का दोस्तों यह जड़ माना जाता है ये सारे सूत्र। चलिए कीटोन का आप करें दोस्तों Li दोस्तों AiH4 के साथ H2O दोस्तों जो है के साथ कराने पर जो मिलता है दोस्तों, यानी कि कीटोन का आपका इसके साथ कराने पर क्या मिलता है, बताइए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो दोस्तों सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी कि दोस्तों कीटोन का जब हम अपकरण करते हैं दोस्तों लिथियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रकार का दोस्तों जो दिया गया कंपाउंड, जब इसके साथ दोस्तों जो हम लोग क्या कहते हैं जो साथ दोस्तों क्रिया करते हैं दोस्तों, तो प्राप्त जो होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है दोस्तों। और सेकेंडरी प्राइमरी में दोस्तों पढ़े होंगे, प्राइमरी को दोस्तों 1 डिग्री मीन और दोस्तों सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री पाए दोस्तों। इसका जांच भी होता है दोस्तों किस विधि द्वारा होता है, ये सभी का दोस्तों मैं आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार 2021 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पहले भी कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉपर पायराइट का दोस्तों जो सूत्र होता है वो कॉपर पायराइट होता है, ठीक है। कॉपर का जो सूत्र होता है वो कॉपर पायराइट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, इथेनॉल जाल में घुलनशील है क्योंकि यह जाल के साथ बनाता है दोस्तों। इथेनॉल जाल में घुलनशील है क्योंकि यह जाल के साथ बनाता है, तो क्या बनाता है, तो दोस्तों बता सकते इथेनॉल जाल में घुलनशील है क्योंकि इसके साथ दोस्तों बनाता है, तो क्या बनाता है दोस्तों, आयनिक बॉन्ड, सांसोधक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की अप्रयोग सभी। इथेनॉल जाल में घुलनशील है क्योंकि यह दोस्तों जो बनाता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों CH3 सीडोलेज का IUPAC नाम दोस्तों क्या हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यह दोस्तों बहुत ईजी है, ठीक है। तो CH3 ठीक है दोस्तों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COCH3 का जो IUPAC नाम जो होता है दोस्तों वो प्रोपेनॉन होता है, ठीक है। प्रोपेनॉन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए ग्लूकोज का निम्नलिखित में से किसका कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज में देखिए दोस्तों जो 5 नंबर का क्वेश्चन एक होता है, कहता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करे। तो उसी में से एक दोस्तों एग्जाम्पल पूछा गया है कि ग्लूकोज वो किसका एग्जाम्पल, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, तो बताइए दोस्तों ये एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का है दोस्तों। ग्लूकोज जो है दोस्तों यह दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट जो एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड का है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे। CH3 सीडोलेज का दोस्तों जो एक है, तो क्या है बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, तो दोस्तों मोनो बेसिक अम्ल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
दोस्तों सी एस सी शेड्यूल हुए है ये दोस्तों मोनोबेसिक आमले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। और 42 ऑब्जेक्टिव में से आपको पहले से कितने मालूम थे दोस्तों, ये आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ। 42 ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों, इसमें से आपको पहले से कितने मालूम थे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में अध्ययन नहीं किया तो वहाँ से भी अध्ययन कर दीजिए। और चैनल पर दोस्तों पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो आती है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।